नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बूढ़े मुस्लिम से मिलने के बाद क्या करता है जब उससे पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो ना? आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान की गलियों में जासूसी की। ये कहानी है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जो 7 साल तक पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर रहे और भारत के लिए सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। यह कहानी है उस जासूस की जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अजीत डोभाल, भारत के असली जेम्स बॉन्ड। भारत के जेम्स बॉन्ड को अब एक और मिशन सौंपा गया है और वो मिशन है रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 साल से चल रही जंग को खत्म करने का। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इस युद्ध को रोकने में भारत और चीन की भूमिका अहम हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन से बात करते हुए कहा था कि डोभाल इस शांति प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए रूस जाएंगे। इस बैठक में चीन और ब्राजील के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि यह दौरा रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है और कई देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने की अपील की है। पुतिन ने हाल ही में भारत, चीन और ब्राजील को उन देशों में गिना जो ईमानदारी से इस संकट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर से आईपीएस में चुने गए थे। वो सक्रिय रूप से मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल रहे हैं। डोभाल का जन्म 1945 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनेलस्यू गांव में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर स्थित अजमेर मिलिट्री स्कूल में की। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अजीत डोभाल का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी काफी ऑपरेशंस किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी उतना ही काम किया है जितना बीजेपी की सरकारों के साथ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिटेल के साथ ऑपरेशनों का ऑपरेशन किया। सबसे पहले मिजो एकॉर्ड का नाम सामने आता है। उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जब सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था तब भी अजीत डोभाल ने अहम रोल निभाया था। जब 1984 के दंगे हुए थे तब वो पाकिस्तान में थे। वो वहां जासूस के रूप में काम कर रहे थे। जब 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था तब भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि 3 महीने तक वो बतौर पाकिस्तान एजेंट आदिवासियों के साथ स्वर्ण मंदिर में छुपे रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में एनएसजी का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। इसी के चलते उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। 1995 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे तब डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। कश्मीर में 1990 के दशक में आतंकवाद का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद पहले चुनाव 1995 में हुए थे। सन 1999 में कांधार में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी जब IC-814 हाईजैक हुआ था। हाईजैकर्स ने कांधार जाकर प्लेन पार्क कर दिया था। आतंकवादियों से डील करने के लिए डोभाल ही वहां गए थे। वो विमान के अंदर भी गए थे। उनके प्रयासों से सारे यात्रियों को छोड़ दिया गया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सरकार बनाई तब डोभाल दोबारा लाइमलाइट में आए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनसे जुड़े। वो इसलिए चुने गए क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए। भारत के हित को वो हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, जिसके चलते उन्हें यह अहम भूमिका दी गई थी। उन्होंने 2014 से 2019 तक कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए। उनका सबसे पहला अहम ऑपरेशन था जिसमें इराक में फंसी नर्सों को वो वापस लाए थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत सरकार को एक रास्ता दिखाया। भारत की एक देश के रूप में मजबूत छवि बनाने में उन्होंने काफी मदद की थी। अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बनाकर चलने की पॉलिसी में भी दिशा निर्देश अजीत डोभाल ने ही दिए थे। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक,
पुलवामा हमले के बाद बालाकोट और साइबर टेरर जैसे मामलों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी किए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान में उन्होंने कई तरह के काम किए। वहां उन्होंने रिक्शा चलाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बार इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की एक कहानी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर अंडर कवर रहे। एक दिन जब वो गलियों में घूम रहे थे तो लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े मुस्लिम व्यक्ति ने उन्हें रोका। कुछ सेकंड तक उन्हें घूरने के बाद उस बूढ़े मुस्लिम आदमी ने अंडर कवर डोभाल से पूछा, क्या तुम हिंदू हो? ये सुनते ही डोभाल चौंक गए। उन्होंने खुद को शांत रखते हुए विनम्रता से उत्तर दिया कि नहीं, मैं एक मुसलमान हूं। इस पर उस बूढ़े मुस्लिम ने कहा कि नहीं, तुम एक हिंदू हो। आखिरकार उन्होंने उस बूढ़े के सामने मान लिया कि वो हिंदू हैं। फिर डोभाल ने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला। वो बूढ़ा थोड़ा पास आया और डोभाल के कान में फुसफुसाया कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैंने देखा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल ने बताया कि गढ़वाली संस्कृति में कान छिदवाना एक संस्कार है। उस बूढ़े ने डोभाल से कान ढकने के लिए कहा। फिर वो उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया और अपनी अलमारी के अंदर छिपा कर रखी शिव और दुर्गा की छोटी मूर्तियां दिखाई और कहा कि वो उनकी पूजा करता है। उस बुजुर्ग ने डोभाल को बताया कि कैसे उसके परिवार को मार दिया गया था और उसे बचने के लिए खुद को एक मुसलमान के रूप में छुपाना पड़ा था। हालांकि डोभाल उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उस दिन के बाद वो आदमी से कभी दोबारा नहीं मिल सके। बाद में डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी कराई। अजीत डोभाल की त्वरित सोच और निडरता उन्हें भारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक बनाती है। रूस यूक्रेन जैसे संघर्षों को सुलझाने में भी अब उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। उनकी हर कार्रवाई भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।